जहां एक तरफ पाकिस्तान के रक्षा बजट की खूब चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर क्यों जा रहे हैं पीएम मोदी, वो भी ऐसे आतंकी घटनाओं के बीच में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बुधवार को नेशनल असेंबली में देश का बजट पेश किया और ये बजट इस गठबंधन का पहला बजट है और इस बजट को लेकर कई सारी चीजें चर्चा में आ रही हैं। सबसे पहले तो ये जो बजट है, इस बजट में डिफेंस बजट ज्यादा चर्चा में है। इसलिए चर्चा में है क्योंकि बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा के लिए 2.122 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी कि करीब $7.6 बिलियन आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष से लगभग 15% ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का बढ़ा हुआ रक्षा बजट उसके शीर्ष हथियार व्यापार भागीदार चीन के लिए अच्छी खबर हो सकती है। अब ऐसा क्यों? पाकिस्तान के रक्षा बजट को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक रक्षा प्रशासन और दूसरा रक्षा सेवाएं। रक्षा सेवा अनुभाग में कई घटक हैं। कर्मचारियों से संबंधित व्यय में रक्षा क्षेत्र के कर्मियों से जुड़ी लागतें हैं। सैन्य और नागरिक दोनों कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, मजदूरी, पेंशन, भत्ते और कई तरह के लाभ हैं। वहीं दूसरे नंबर पर परिचालन व्यय रक्षा सेवाओं को चलाने के लिए जो दैनिक जरूरतें होती हैं, जैसे कि ईंधन, उपकरणों का रखरखाव, आपूर्ति, उनके लिए भी पैसे हैं। तीसरी है कि सैन्य हार्डवेयर जैसे भवन, विमान, जहाज, टैंक और हथियार से जुड़े चीजों पर भी जो पैसे खर्च होंगे वो भी है। चौथे हैं सिविल कार्यों के लिए भी जो खर्च होगा वो इसी से किया जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा बजट में वृद्धि चीन के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंध है। इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच सहयोग में व्यापक हथियार व्यापार भी शामिल है जो चीन के पक्ष में है। सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक है। 2019 से लेकर 2023 तक इसके हथियारों के आयात का 82% चीन से आया है। इसी अवधि में चीन दुनिया के सभी हथियारों का निर्यात करने के लिए भी 5.8% तक जिम्मेदार था। इस्लामाबाद को इन हथियारों का 61% प्राप्त हुआ है। चीन पाकिस्तान को विमान, पनडुब्बी, टैंक, मिसाइलें सहित सैन्य उपकरणों का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता रहा है। दोनों देशों ने विशेष रूप से पाकिस्तान के लिए डिजाइन किए गए JF-17 थंडर लड़ाकू विमान जैसे सैन्य उपकरणों के प्रोडक्शन के लिए भी जॉइंट तरीके से काम किया है। ये विमान PL-15 सहित विभिन्न चीनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को ले जा सकता है। 2019 से लेकर 2023 तक इस्लामाबाद को चीनी हथियारों का निर्यात का 61% प्राप्त हुआ है। इसी अवधि में पाकिस्तान द्वारा हथियारों के आयात में 43% की वृद्धि हुई है, जिसमें से 82% आयात चीन से आए हैं। चीन द्वारा विकसित JF-17 थंडर बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है और F-7 जो कि कम दूरी की हवा से हवा में लड़ाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दोनों विमान पाकिस्तान के लड़ाकू बेड़े का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीनी HQ-9P वायु रक्षा प्रणाली और CH-4 टोही और हमलावर ड्रोन पाकिस्तान की वायु रक्षा और निगरानी क्षमताओं का एक हिस्सा है। चीन पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर आर्म्ड गाड़ियां, टैंक और दूसरे साजो सामान बेचता है। इसमें तोप और रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। पाकिस्तान ने हाल ही में अल खालिद या VT-1A टैंक की खरीद की है। इसके अलावा VT-4 टैंक भी पाकिस्तानी सेना में शामिल है। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर हैदर टैंक को विकसित किया है। चीन और पाकिस्तान ने 8 हंगोर क्लास की पनडुब्बियों को लेकर भी समझौता किया है। हालांकि आपको बता दें, ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान को जो JF-17 चिपकाया है उसका इस्तेमाल खुद चाइना कभी नहीं करता है, क्योंकि JF-17 की जो हालत है वो उसे बहुत अच्छे से पता है। पर इस बजट की चर्चा एक और कारण से हो रही है और कारण ये है कि शहबाज सरकार की ओर से पेश किए गए इस बजट में हिंदू, ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी योजना नहीं है।
बजट दस्तावेजों के मुताबिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बने कॉलम के नीचे कोई भी आवंटन नहीं किया गया है। पिछले साल 2023-24 के बजट से ठीक उलट है, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का आवंटन किया गया था। संशोधित बजट में भी इसे बरकरार रखा गया था। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी बजट में ऐसे समय पर एक भी पैसा नहीं दिया गया है जब हिंदू, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यक कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसमें संस्थागत भेदभाव, हिंसा और बेहद कठोर इस निंदा कानून भी शामिल है। पाकिस्तान से अक्सर हिंदुओं और ईसाइयों के जबरन धर्म परिवर्तन, लड़कियों के अपहरण, मंदिरों में तोड़फोड़ और हमले की खबरें आती रहती है। पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यकों के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है, तो वहीं धार्मिक मामलों के मंत्रालय के लिए पैसा बढ़ा दिया गया है, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। पाकिस्तान में साल 2024-25 के लिए धार्मिक मामलों के मंत्रालय का बजट 1,861 मिलियन रुपए कर दिया गया है, जो पहले 1,780 मिलियन रुपए था। 780 मिलियन रुपए था। पाकिस्तान का धार्मिक मामलों का मंत्रालय इसे देखता है, जो हज यात्रा को कराता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को कश्मीर में रहेंगे। वो डल झील के किनारे होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में होने जा रहा है जब घाटी में कई आतंकी हमले हुए हैं। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे के कई मायने हैं। 9 जून को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद ये मोदी की पहली कश्मीर यात्रा होगी। अधिकारियों ने इस यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है और फिलहाल कार्यक्रम का आयोजन डल झील के किनारे स्थित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के लॉन में किया जाना है। एक अधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 20 जून को श्रीनगर आने वाले हैं ताकि 21 जून की सुबह योग दिवस में भाग ले सकें। इस कार्यक्रम में सैकड़ों प्रतिभागियों के रहने की उम्मीद है। योग दिवस की तैयारी शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम स्थल को सैनिटाइज किया जाएगा। एसपीजी की एक टीम इस हफ्ते के आखिर में श्रीनगर पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को निर्देश भी दे दिया गया है। कार्यक्रम को सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाए। जम्मू कश्मीर खेल परिषद को निर्देश दिया गया है कि वे कार्यक्रम के लिए एथलीटों और खिलाड़ियों को ले आएं। 21 जून को योग दिवस पर प्रधानमंत्री का कश्मीर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के जरिए मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि घाटी मोदी राज में सुरक्षित है। पीएम कार्यक्रम में हिस्सा लेकर ये संदेश देंगे कि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं आतंकियों को भी कड़ा संदेश मिलेगा कि भारत आतंकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों में जम्मू के इलाके में कई आतंकी हमले हुए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आतंकी अब जम्मू के इलाकों में एक्टिव दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि आतंकियों की बौखलाहट है क्योंकि वो कश्मीर में कोई हरकत नहीं कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में कई पर्यटक स्थल हैं, लेकिन आतंकी गतिविधियों के कारण जम्मू कश्मीर का पर्यटन प्रभावित होता रहता है। अब मोदी सरकार फिर से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति बना रही है। डल झील के पास बड़े स्तर पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित करना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। पिछले साल बॉटनिकल गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के अन्य शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया था और इस बार खुद पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।